अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप आइसक्रीम खा सकती हैं या नहीं, और किस तरह की आइसक्रीम आपने खानी है। और सबसे पहले तो आपको आइसक्रीम की पहचान होनी चाहिए कि वो वाकई में आइसक्रीम है या नहीं। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनका दिल करता है कि वो आइसक्रीम खाएं, और आज हम इसका जो सबसे पहले तो बेसिक हम इसका जो पहचान है वो सीखेंगे कि आइसक्रीम रियल है या फेक है। क्योंकि जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो आइसक्रीम नहीं होती, वो डेज़र्ट होते हैं जो कि मसनूई जो है वो चिकनाहट, वेजिटेबल के ऑयल और उसमें मसनूई जो है वो मिठास होती है, और जिसको जमा के आइसक्रीम का जो नाम है वो दे दिया जाता है, लेकिन वो डेज़र्ट होते हैं, उनको हम आइसक्रीम नहीं कह सकते। तो अगर बाज़ार से बनी हुई अगर आप वो डेज़र्ट ख़रीदें तो उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें एक तो चीनी की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें चिकनाई की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसमें वेजिटेबल्स के जो ऑयल है वो यूज़ होते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब है। तो इस तरह की अगर आप डेज़र्ट जैसे कि आम लोग आइसक्रीम ही समझते हैं, अगर आप इस तरह की आइसक्रीम आप खाएंगी तो आपको दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, चिकनाई का बढ़ जाना, प्रेगनेंसी में आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है, आपको डायबिटीज़ के जो ख़तरात है वो बढ़ जाते हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में इस तरह की जो आइसक्रीम है वो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। और इसी तरह जो है क्योंकि इसके अंदर मीठी की भी मिक़दार ज़्यादा होती है, और इसी तरह एक बाकी जो मसाइल हैं वो ये पैदा होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। अब नॉर्मल डिलीवरी के चांस क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि इस तरह की अगर आप बाज़ार से बनी हुई बहुत हैवी किस्म के डेज़र्ट खाती हैं, आइसक्रीम खाती हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे का जो वज़न है वो गैर मामूली तौर पे बढ़ जाता है। बच्चे के अंदर भी डायबिटीज़ के जो ख़तरात है वो बढ़ जाते हैं। जब बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा हैवी वेट का होगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी आपकी पॉसिबल नहीं होगी, फिर आपको सिज़ेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जो हैवी और जो चिकनाट वाली जो आइसक्रीम है वो खाने से आपको जी मतलाना, हाजमे का निज़ाम आपका मुतासिर होता है, और वज़न आपका बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के जो ख़तरात है वो बढ़ जाते हैं। और अगर आइसक्रीम के अंदर जो है वो ऐसा मिल्क यूज़ किया गया है जिसके अंदर लिस्टीरिया बैक्टीरिया है, तो आपका हमल ज़ाया होने के जो ख़तरात है वो कम हो जाते हैं। और इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है जो कि आपकी फूड पॉइजनिंग पैदा करता है, तो वो आपके अंदर जाके आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाता है, बच्चे की दिमाग की नशोनुमा को वो मुतासिर करता है, बच्चे की ग्रोथ को मुतासिर करता है, आपके अपने पेट के अंदर, आपकी आंतों के अंदर वो इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी वजह से उल्टी, मतली, डायरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो आपको पैदा होती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी आइसक्रीम खाएं, किस तरीके से खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है। तो किस तरह आप सेफली आइसक्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं। आइसक्रीम जो है आप खुद घर में बनाएं। आप जो है वो बनाना की आइसक्रीम बना सकती हैं, आप जो है वो जो मैंगो है उसकी आप आइसक्रीम बना सकती हैं, या जो फ्रूट आपको स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम आप बना सकती हैं। अब उनको बनाने का तरीका क्या है? आपने क्या करना है कि दूध अच्छी तरह उबाल लें, उसमें हल्की सी चीनी शामिल कर लें, और अगर आपने आम की आइसक्रीम बनानी है तो आम को पहले अच्छी तरह ग्राइंडर कर लें, और आम जो ग्राइंडर किया हुआ आम है वो दूध और हल्की सी चीनी अच्छी तरह से उनको जूसर मशीन के अंदर मिक्स कर लें और उनको आप जमा लें। तो ये एक बहुत ही A1 आपकी आइसक्रीम जो है वो बन जाएगी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने उसके अंदर कोई भी क्रीम शामिल नहीं करनी, कोई बाज़ार से बना हुआ कोई केमिकल आपने उसमें नहीं शामिल करना, कोई कलर आपने ऐड नहीं करना। बस सिंपली आपने दूध, आम और हल्की सी चीनी बना के आइसक्रीम बना लेनी। इसी तरह अगर आप बनाना आइसक्रीम बनाना चाहती हैं तो आप एक बनाना ले लें, 1 कप आप दूध ले लें, हल्की सी चीनी लें, उनको ग्राइंडर कर लें। ग्राइंडर करने के बाद उनको आप फ्रीज़ कर लें तो वो जम जाएगी। स्ट्रॉबेरी की भी आइसक्रीम बनानी है तो आप स्ट्रॉबेरी आप ले लें, साथ थोड़ा सा दूध लें, हल्की सी चीनी लें, उनको भी इसी तरह से आप ग्राइंडर करके बारीक तो आप फ्रीज़ कर लें, तो वो आपकी आइसक्रीम जो वो बन जाएगी। तो कोशिश करें कि मीठा कम होना चाहिए, और जो मलाई है वो आपने नहीं डालनी, क्रीम आपने नहीं डालनी, ताकि चिकनाहट से पाक और एक अच्छी जो आपकी आइसक्रीम है वो बन जाए। और चिकनाई आपने शामिल नहीं करनी, क्योंकि आपका जो वेट है वो गेन होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा, वो भी जब बहुत ज़्यादा गर्मी है
तो उस सूरत में आप घर की बनी हुई जो आइसक्रीम है वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू या जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स वाली अगर आपको आइसक्रीम चाहिए, पिस्ता अगर आपको उस पर फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं। और इस तरह की या जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगे आप ख़ुद घर में तैयार करके जो आइसक्रीम इस्तेमाल करेंगी वो ज़्यादा जो है वो सेफ़ होगी। तो बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है और कि किस तरह आप सेफ़ तरीके से आइसक्रीम बना के खुद ही घर में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बाकी दूध आपका फ़्रेश होना चाहिए और इतनी ही बनाएं जितनी आप एक टाइम पे खा सकें। बहुत ज़्यादा बासी और बची हुई के 2 तो 3 दिन हो गए हैं और आप उसको खा रही हैं तो ये फिर सेफ़ नहीं है, क्योंकि उससे आपको फूड पॉइजनिंग के जो ख़तरात है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बासी चीज़ों में बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।